नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10.28 लाख विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। लोक भवन में आयोजित समारोह में 297.95 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बस नियमित पढ़ाई और मेहनत से विद्यार्थी समाज को नई दिशा दे सकते हैं। इस बार की दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अपनों से जुड़ने, सपनों को संजोने और देशभक्ति की भावना से भर जाने का मौका बन गई है। दिवाली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस बार का त्योहार खास है क्योंकि सरकार ने इस दिवाली पर समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसमें कर्मचारी हो, बुजुर्ग हो, पेंशनर्स हो या छात्र, सरकार ने सभी को दिवाली का गिफ्ट दिया है। इस दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को विशेष तोहफा दिया है। दशमोत्तर और पूर्व दशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10,28,205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इससे पहले भी विजयादशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई थी। क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ और खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। पहले छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में भेदभाव, लेट लतीफी और भ्रष्टाचार जैसी तमाम समस्याएं आम थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी आधारित डीबीटी सिस्टम के पात्र छात्रों के खाते में राशि सीधे पहुंच रही है। अब स्कॉलरशिप साल में एक बार नहीं बल्कि 2 चरणों में अक्टूबर और जनवरी में दी जाएगी ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिल सके। 2016-17 और अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। साल 2016-17 तक केवल 40 लाख विद्यार्थी स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाते थे, वहीं ये आंकड़ा बढ़कर 62 लाख तक पहुंच गया है। और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को जीवन में सफल होने का मंत्र दिया। सीएम योगी ने कहा कि पढ़ाई करें, मेहनत करने की आदत डालें। आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे तो आप समाज की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। सीएम योगी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लिख कर ही हम स्वावलंबी बन सकते हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आज हमारे पास संसाधनों की भी कमी नहीं है, आवश्यकता है मेहनत, अनुशासन और लगन। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और
उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। 8 साल में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया। सभी जिलों में इसी तरह स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 28.10 लाख विद्यार्थियों को 300 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई है। विजयादशमी से ठीक पहले भी छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम किया गया था। सरकार ने छात्रों को साल के अंत में छात्रवृत्ति देने की जगह अक्टूबर और जनवरी महीने में देने की व्यवस्था की है। योगी सरकार में 8 साल में 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिला। सीएम योगी ने कहा कि 16-17 से पहले की सरकारों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने न केवल यह राशि जारी की बल्कि 2 वर्षों की छात्रवृत्ति एक साथ दी। हमारा संकल्प स्पष्ट है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ईमानदारी, पारदर्शिता और समान अवसर हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और जब सभी लोग शासन की योजना को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, कोई कारण नहीं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में फिर देर हो। जो प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प का जो लक्ष्य है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, इन्हीं सब प्रयासों से हम उस संकल्प को पूर्ति करने में सफल होंगे। मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से आह्वान है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो यूपी में छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा उससे पहले जानिए आखिर है क्या अभ्युदय कोचिंग योजना। अभ्युदय कोचिंग योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनईईटी, जेईई, एनडीए, सीडीएस जैसी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कोचिंग कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संचालित हो जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्रामीण और वंचित तबके के छात्र भी समान अवसरों के साथ उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। हमारा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उसे कोचिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ क्षेत्रों में कोचिंग चलते थे, उसकी स्ट्रेंथनिंग की गई, उसको और समृद्ध किया गया, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो बच्चे यूपी के हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जिन्हें बाहर जाना होता था, बाहर चले जाते थे, वहां पर उनके सामने असमंजस की स्थिति रहती थी। आज अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में बेहतरीन मंच और प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। योगी सरकार में सभी को समान मौका। SC/ST के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। छात्र छात्राओं की संख्या 3,56,000। वितरित राशि 114.92 करोड़ रुपए। योगी सरकार में सभी को समान मौका। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। छात्र छात्राओं की संख्या 97,000। वितरित राशि 29.18 करोड़ रुपए। योगी सरकार में सभी को समान मौका। ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। छात्र छात्राओं की संख्या 4,83,000। वितरित राशि 126.69 करोड़ रुपए। छात्रों को मिली इस स्कॉलरशिप को सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने यूपी की बदलती हुई तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बच्चों के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, एक नई तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिल रही।
वो आपने सही कहा, स्कॉलरशिप पहले फरवरी मार्च में स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन ये योगी सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि आज आप देखिए हमने सितंबर अक्टूबर में स्कॉलरशिप को दिया। पहला कार्यक्रम हमने किया सितंबर में, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसमें आए, और 1 महीने के अंदर फिर से आज जो है 17 अक्टूबर को हमने दूसरा ये प्रोग्राम किया, जिसमें 10 लाख से अधिक छात्रों को हमने लाभ देने का काम किया। हजारों करोड़ की स्कॉलरशिप हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। आज खुद देखिए कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह था, कितना जोश था। ये बच्चे के सपनों को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। छात्रों ने स्कॉलरशिप मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से वह अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी का नाम। कहाँ से हो आप? अमिठिया से। अमेठी? अमिठिया। अमेठिया कौन सा जिला? जिला लखनऊ। लखनऊ से। अच्छा, तो अभी जब आज मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को छात्रवृत्ति दी, किस तरीके का भाव, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? हमें बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री से मिलना, और उन्होंने स्कॉलर दी हमें बहुत अच्छा लगा। किस क्लास में हो आप अभी? 10th। क्लास में। अभी जैसे जो स्कॉलरशिप आपको भी ये मिली है, अब किस तरीके से इसका उपयोग आप लोग करोगे? पढ़ाई में कितना ज्यादा से ज्यादा ये आप लोगों को सहयोग करेगा? ये स्कॉलर जो मिली है हम अपनी पढ़ाई में करेंगे। और बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वर्तिका रावत। कहाँ से हो आप? राजकीय हाई स्कूल अमेठिया सलेमपुर, काकोरी लखनऊ। अभी किस तरीके से, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली और आज मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि आप पहले किस तरीके से स्कॉलरशिप गड़बड़ा जाती थी, समय से नहीं मिलती थी, अब टाइम से दिए जाने का काम कर रहा है, तो अब जब ये सब चीजें, ये सब फायदे आपको मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगी सरकार के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए? सरकार ने बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया। हम लोग को अच्छी अच्छी पढ़ाइयों के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनको भी पढ़ने के लिए मौका दिया है कि वो भी पढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और लोग हैं यहाँ पर, और बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समीक्षा रावत। क्या जिस तरीके आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बताया कि अभी पढ़ाई को लेकर किस तरीके से सरकार मोटिवेट कर रही है बच्चों को कि बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ाई करें, मजबूती से पढ़ाई करें, छात्रवृत्ति जो पहले मार्च में मिला करती थी अब जल्दी मिलने लगी है, तो इन सब चीजों से पढ़ाई में कितना फर्क पड़ेगा? सर, हम लोग बुक्स या कॉपीज जल्दी खरीद सकते हैं, और इससे हम लोगों को जो हम अपनी पसंदीदा बुक्स, किताबें और भी कुछ सामान है जो पढ़ाई के लिए होते हैं, वो सब हम लोग पहले ही खरीद सकते हैं, जिससे हम लोग अच्छी तैयारी कर सके। जो कि इस साल हम लोग का बोर्ड एग्जाम भी देना है, इसलिए हम लोग और अच्छी बेस्ट तैयारी कर सके। इसलिए छात्रों का कहना है कि इस स्कॉलरशिप से छात्रों को बड़ा लाभ होने वाला है। छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले किताबें खरीदने, तैयारी करने में मदद मिलेगी। लगातार छात्रवृत्ति को लेकर हमेशा से उत्तर प्रदेश में राजनीति मजबूत रही है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से उन्होंने लगातार इसको एक सर्कुलाइज कर दिया है। जो बिचौलिए हैं उनको खत्म कर दिया है और सीधे अकाउंट में अब पैसे ट्रांसफर होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर और हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श शर्मा। कहाँ से हो आप? लखनऊ, दोबग्गे से। लखनऊ से। आज स्कॉलरशिप जैसे मिली आपको, और जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि जब सेशन खत्म होता था उसके बाद स्कॉलरशिप मिला करती थी, अब बीच में ही आपको मिल जा रही, तो इससे कितना अंतर पड़ेगा आप लोगों की पढ़ाई में? बहुत सही लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा भूपेंद्र सिंह चौहान नाम है। मैं लखनऊ से हूँ और मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में इस बार मेरा 12th है। और आज जिस तरीके से स्कॉलरशिप मिली और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बातें बताई, क्या कहेंगे? और स्कॉलरशिप आपको समय से पहले मिल रही तो उसको ले लेकर क्या कहेंगे? सर, जैसे कि मेरे कोचिंग है और स्कूल है, इन सभी का जो अपना पे होता है पे करेंगे, तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। तो अब जो मुझे पहले मिल जाएंगे तो मैं पहले दे दूंगा, तो काफ़ी मुझे सहायता मिलेगी। और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आज स्कॉलरशिप दी आप लोगों को, कितनी हेल्पफुल होगी ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए, अगर जैसे दिसंबर से पहले, दीपावली से पहले आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो? सर, बहुत सही काम है, अच्छा है। बिल्कुल, साफ तौर पर बिल्कुल देखा जाए कि अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो बच्चे जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, चाहे वो कोचिंग्स की बात हो, ये जो यूजेस होते हैं बच्चों की बुक्स की, किताब के और उन सभी चीज़ों को लेकर जो बड़े स्तर पर काम बच्चों के आते हैं, ऐसे में जब समय से पहले स्कॉलरशिप दी जा रही है तो साफ तौर है पर उसका एक बड़ा असर पढ़ाई पर देखने को मिलेगा, और जिसके लिए सभी लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि पहले आर्थिक तंगी के कारण उन्हें जरूरी संसाधन और कोचिंग उपलब्ध कराना मुश्किल होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की इस पहल से उनके सपनों को उड़ान मिली है।
यह हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, देख सकते हैं आप, उनके सबके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं। जो आज जो उनको स्कॉलरशिप दी गई है वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, किन किन स्कूल से हैं, छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र, शैक्षिक सत्र 2025-26 और नाम डिटेल और जितनी भी छात्रवृत्ति मिली है वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। साफ तौर पर है कि एक बड़ा फैसला माना जा रहा है योगी सरकार का, क्योंकि पिछली सरकारों की अगर बात करें तो ये मार्च के बाद जब सेशन खत्म होता था उसके बाद मिलते थे और अमूमन देखा जाता था कि इसमें बड़े स्तर पर घपले हुआ करते थे। लेकिन अब सरकार इसको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में भेज रही है और सभी बच्चों के अकाउंट में सीधे ये पैसे आज यहाँ पर गए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहिनी रावत। कहाँ से हैं आप? राजकीय स्कूल लखनऊ से। लखनऊ। अभी आज जैसे मुख्यमंत्री जी को आपने सुना, आज उन्होंने आप लोगों को स्कॉलरशिप दी, कितना हेल्पफुल होगा आप सबके लिए? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आप साथ में ही हैं, पहले भी आप पढ़ाते होंगे और अब जिस तरीके से स्कॉलरशिप मिल रही है, कितना डिफरेंस हो जाता है जब स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाती है? देखिए, बच्चे जो हमारे जिस सबके के आते हैं वो बहुत ही गरीब वर्ग के होते हैं और समय से स्कॉलरशिप मिलने से उनकी किताबें, कॉपियां, उनकी और अन्य जो जरूरतें होती हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। बच्चे बहुत इसका लाभ उठा रहे हैं। अकाउंट में जिस तरीके से सबसे ज्यादा फोकस करती है सरकार के, बच्चों के अकाउंट में सीधे पैसे जाए, डीबीटी के माध्यम से जाए, कोई बिचौलिया ना रहे, इसका कितना अंतर पड़ जाता है? बहुत अंतर पड़ जाता है। बच्चों के खाते में मतलब डायरेक्ट पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे उसका तुरंत लाभ उठा पाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ताकि बच्चे कहीं भटके नहीं, सिफारिश कराने की नौबत नहीं आए। सरकार ने इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया। ये क्रम निरंतर चलेगा। पिछले कुछ सालों में कुछ खामी या शिक्षण संस्थानों की खामी के कारण SC/ST के बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। उनको भी जोड़ने के लिए पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया है। जैसे ही सभी की एंट्री हो जाएगी, फिर से छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।